नांदेड़ लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात और असम्बली के आम इंतखाबात में नांदेड़ शुमाल और नांदेड़ जुनूब असम्बली हलक़े से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के हक़ में तशरीह मुहिम में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के शोबे अक़लियत के कौमी सदर व रुकन राज्यसभा मारूफ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने गुज़िश्ता रोज़ नांदेड़ का दौरा किया। इनकी आमद को देखते हुए शहर में दो मुकामात पर इंतखाबी जलसों का इनेकाद किया गया। पहला जलसा नांदेड़ जुनूब असम्बली हल्के के तहत मेन रोड करबला पर मुनक़िद किया गया, जबकि दूसरा जलसा मस्जिद खुबा से करीब मेन रोड पर मुनक़िद किया गया। इन दोनों जलसों में इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा तेलंगाना से कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने भी बतौर ख़ास शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस कायदीन ने नांदेड़ लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार रविंद्र चौहान और नांदेड़ जुनूब असम्बली हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहन हम्बरडे और नांदेड़ शुमाल असम्बली हल्के से कांग्रेसी उम्मीदवार अब्दुल सत्तार के हक में वोट देने की अपील की। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मुल्क के हालात बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं। फिस्ताई ताकतों को इख्तिदार से दूर रखने के लिए महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि नांदेड़ के मुसलमानों का ये देरीना मुतालबा रहा है कि यहाँ से किसी एक मुस्लिम नुमाइंदे को इस असम्बली के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया जाए। पिछले 40 सालों से इस मुतालबे को नज़रअंदाज किया जा रहा था, लेकिन इस मरतबा कांग्रेस पार्टी ने इस मुतालबे को तस्लीम करके अब्दुल सत्तार को टिकट देकर इंतखाबी मैदान में उतारा। ऐसे में अब तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि इस बार नांदेड़ के लोगों को असम्बली के साथ साथ लोकसभा के लिए भी वोट का इस्तेमाल करना है। ऐसे में दोनों ही इंतखाबात में कांग्रेस के हक में वोट देना होगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने मजलिस के उम्मीदवार सैयद मोइन को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इनका मकसद इंतखाब जीतना या हारना नहीं, बल्कि सिर्फ मुस्लिम वोटों को तकसीम करवाना है ताकि महायुति के उम्मीदवार की कामयाबी का रास्ता साफ हो जाए। उन्होंने समझ बूझ से काम लेने की लोगों को मशवरा दिया और कांग्रेस के उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की। लोकसभा के उम्मीदवार रविंद्र चौहान ने अपने ख्यालात का इजहार किया और जिस तरह से इनके वालिद जहानी वसंत चौहान को लोगों ने भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया था, इसी तरह इस मरतबा भी इन्हें भारी वोटों से कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि मैं इंतखाब जीतने के बाद आप तमाम के मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। मोहन हम्बरडे ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और पिछले 5 सालों से किए गए कामों का जिक्र करते हुए लोगों के मसाइल को हल करने के लिए आगे भी इसी तरह कोशिशें करने का भरोसा दिलाया। नांदेड़ शुमाल से इंतखाब लड़ रहे अब्दुल सत्तार ने भी अपनी तकरीर में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी मिलने पर पार्टी कायदीन का शुक्रिया अदा किया। साथ ही इंतखाब में कामयाबी हासिल करने के बाद बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम लोगों के मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करने का वादा किया। जलसे में कांग्रेस के मकामी जिम्मेदारान ने भी खिताब किया और शहर के सियासी हालात पर सैर हासिल गुफ्तगू की। दोनों जलसों में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे बताओ, क्या सिर्फ किसी एक समाज के वोट से कोई आमदार या खासदार बन सकता है? बहुत दिल पे हाथ रख के ये बात बताना। मैं 2017 में यहां आया था तो लोगों ने मुझसे कहा था कि इमरान साहब, हम कई दशक से कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन हमारी नुमाइंदगी की बात आती है तो हमें टिकट नहीं मिलता। मुझे यह कहा गया था और मेरा खुदा गवाह है कि तब मैं सियासत में नहीं था। जब मैं 2019 में सियासत में आया, उसके बाद से मैंने अहद किया था कि आने वाले वक्त में जब भी असेंबली का इलेक्शन होगा, मैं जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ूंगा वो नांदेड़ में एक आपकी नुमाइंदगी दिलाने की लड़ाई लड़ूंगा। जहां चाह वहां राह। खुदा ने मुझे सियासत का हिस्सा बनाया और जब मेरे नेता राहुल गांधी जी ने मुझे देश की पार्लियामेंट में पहुंचाने का फैसला किया तो वो कोई और सूबा भी चुन सकते थे, कहीं और से भी राज्यसभा भेज सकते थे। लेकिन जिस दिन मुझे बुला के कहा गया कि इमरान, कांग्रेचुलेशन, यू आर गोइंग पार्लियामेंट, तो मैंने कहा, मैं खुश हुआ। मैंने कहा कहां से? बोले महाराष्ट्र से। तो मैंने कहा कुछ तो रूह का रिश्ता है महाराष्ट्र से। हाँ, और हमेशा रहेगा। इन्होंने साबित कर दी क्या है कि कोई बड़ा आदमी रहने से कोई पार्टी आदमी के ऊपर नहीं चलती है, ये विचारधारा के ऊपर का पार्टी चलती है। और हमारा कांग्रेस आम आदमियों के साथ चलने वाला का पक्ष है, एक सेकुलर पार्टी है। मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी इमरान भाई, लोकसभा जीतने के बाद उन्होंने कहा था, चर्चा भी कहा था, हमारे नाना भाऊ पटोले है दिल्ली में, हमारे सोनिया जी गांधी और राहुल जी गांधी,
वेणुगोपाल जी से बात की थी कि हमें नांदेड़ में से एक मुस्लिम कैंडिडेट विधानसभा के लिए चाहिए था, लेकिन मैं बड़े दुख भरे इससे कहना चाहता हूं, हमारे 70 भाई को तो टिकट मिला, लेकिन देखने के लिए पिताजी जिंदा नहीं रहे। ये चाहता हूं कि आज के इस इलेक्शन के अंदर हमें जज्बात से नहीं बल्कि होश हवास के साथ इस मुल्क के आईन को बचाने के लिए हमको आगे आना है। आपने देखा कि जब भी तेलंगाना को मोदी और अमित शाह आते हैं उनको चुभता है हमारा रिजर्वेशन। आते ही कहते हैं कि यहाँ हमारी बीजेपी की सरकार आएगी, हम सबसे पहले मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। तो मैंने उनको कहा तुम्हारा बाप भी खत्म नहीं करता मोदी जी या अमित शाह जी। क्यों? कि हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार है, हमारा चीफ मिनिस्टर हीरो हमारा रेवंत रेड्डी जी है और वहाँ मोहम्मद अली शब्बीर है। सुप्रीम कोर्ट तो तुमको छोड़ने वाले नहीं है। हमने जज्बात से नहीं सुप्रीम कोर्ट को गए और उनके खिलाफ हमने दावा किया कि ये जब सुप्रीम कोर्ट में रहने के बाद ये कैसे बयान दे सकता है ये वजीर आजम। तो ये वजीर आजम तो चाय वाला है, वो तड़ी पार हमारा होम मिनिस्टर है। देखो मुल्क की किस्मत कैसे है, चाय वाला वजीर आजम बन गया और मुल्क में तड़ी पार होने वाला मुल्क का होम मिनिस्टर बन गया। तो ऐसे वक्त में हमारे लिए दस्तूर बहुत बड़ी चीज़ है। और आमदार बनने के बाद मैं सब नांदेड़ की यहाँ जनता का सेवा करने वाला हूँ। मेरे पास कोई जात नहीं, पात नहीं, कोई धर्म नहीं, जो संविधान के पद पे बैठे वाला हूँ मैं। और मैं कोई भी अंधो काम होने बाद बोलते हैं ना हम ऐसे ऐसे यहाँ से आए वाले। ये नांदेड़ दक्षिण से नहीं, नांदेड़ जिले से बसते हैं। फिर कोरोना का काम रन दो, विकास का काम रन दो, कौन सा ही काम रन दो, पुलिस स्टेशन रन दो, तहसील ऑफिस रन दो, आरटीओ ऑफिस रन दो या समाज कल्याण का रन दो, इसके बावजूद भी छोटा मोटा दवाखाने का काम रन दो। ऐसा 5 साल में काम अपना नांदेड़ के दक्षिण मतदान के साथ रहने के बाद जिले का काम करे वाला हूँ। इमरान भाई लोग बोलते आमदार होना तो दक्षिण के जैसा, आमदार होना तो दक्षिण के जैसा। मैं भी बोलता हूँ मतदार होना तो दक्षिण के जैसा, मतदान होना तो दक्षिण के जैसा। काय के लिए बोलता हूँ? उन्होंने मुझे कुछ मालूम रहने भाई 17 दिन में यहाँ आमदार बना दिया वाला है। अभी जो जनता ने मेरा कुछ मालूम नहीं रहने के बाद 17 दिन में आमदार बना दिया, तो अभी तो मेरा 5 साल का उनको अनुभव है। मेरे अपोजिट में कोई भी रन दो, नांदेड़ की जनता बहुत होशियार है, नांदेड़ की जनता बहुत होशियार है। और इसको 20 तारीख को मुझे बराबर हम दोनों को पंजे पे मतदान करेंगे। आपने हमको ताकत दी है, मेरे को आपने ताकत दी है। आज तक भी मैं गिरा लो, मैं 6 इलेक्शन लड़ा हूँ, अल्लाह के बदल से चुन के आया हूँ, और 7वां इलेक्शन लड़ा हूँ, अल्लाह के बदल से तुम्हारे बदौलत चुन के आ रहा हूँ, अल्लाह के बदल चुन के आ रहा हूँ। आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि नांदेड़ एक सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस हर समाज का कांग्रेस के साथ है। आज मैं ग्रामीण में गया था, आज मेरे साथ अनंत चौहान साहब थे, मैं इनके साथ गया था, इनके साथ जाके देखा हूँ। आज हमारे मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सत्ता आने वाली है। ये यूपी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम आपको करना है, 20 तारीख को करना है।